कहते हैं आज के लेक्चर में जिसमें हम एनवायरनमेंट सीरीज़ जो चला रहे हैं, आपको पहले भी पता होगा, कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी करवाए हैं। अगर आप न्यू हैं तो आप पहले जो करवाए हैं उनको पहले कर लीजिए, फिर इस लेक्चर को कीजिएगा। यूपीएससी प्री से रिलेटेड ये सारे न्यूज़ हैं। एनवायरनमेंट मेनली इसमें जो कंसंट्रेट किया गया है वो एनवायरनमेंट टॉपिक को कंसंट्रेट किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल से, जो कि सुखना लेक पे है। तो सुखना लेक पे इसीलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्टेज ओपनिंग ऑफ अ रोड outside residence of Punjab CM. The Punjab and Haryana High Court had ordered the opening of 500-meter road connecting Sukhna Lake to Nayagaon in Chandigarh on a tribal basis from May 1. तो ये क्या किया नहीं किया ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ये लेक मेंशन है तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो सुखना लेक के बारे में जो भी फैक्ट्स होंगे जो आपके प्री में पूछे जा सकते हैं, अगर वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे या फिर ओनली वन पेयर आर करेक्ट, ओनली टू पेयर आर करेक्ट, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो जो सुखना लेक है लाइज एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक हिल्स, तो शिवालिक हिल्स के फुट हिल्स पे है। आर्टिफिशियल लेक है, क्या है ये? आर्टिफिशियल लेक है, और ये है कहाँ? तो चंडीगढ़ में है। कहाँ है? चंडीगढ़ में है, और ये एक आर्टिफिशियल लेक है। इस सुखना लेक को डिक्लेयर किया गया है एज अ नेशनल वेटलैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको एज अ नेशनल वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया है। Recently, UNEFCC issued notification demarcating an area around Sukhna Wildlife Sanctuary as an eco-sensitive zone. तो सुखना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके आसपास के एरिया को क्या किया है? UNFCC ने ये किया है, उसको इको सेंसिटिव जोन का वो चीज़ें वहाँ पे बना दिया गया है। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन वहाँ पे बनाया। कहाँ पे बनाया? सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास। ठीक है, तो ये है कहाँ? तो ये चंडीगढ़ में, ये याद रहना चाहिए आपको। अब जो है न्यूज़ में वो कर्मनासा रिवर पे है। तो कर्मनासा रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है कैमूर बिहार में। क्या है ये? कैमूर बिहार में ओरिजिनेट करती है। ये फ्लो करती है दो स्टेट से, एक है यूपी एक है बिहार। तो दो स्टेट से क्या करती है? फ्लो करती है। इसकी दुर्गावती जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो दुर्गावती क्या है? कर्मनासा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब जो थर्ड आर्टिकल हमारा आता है वो महुआ पे है। महुआ पे इसीलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली ये देखा गया है कि आंध्रास कोया ट्राइब, तो ये कोया ट्राइब पे भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में चीज़ें करवा दूंगी, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे। फेसेस ब्रूइंग कॉन्फ्लिक्ट ओवर सैक्रेड महुआ फ्लावर। तो ये महुआ जो फ्लावर है उसके ऊपर यहाँ पे था। क्यों? देखिए, इन गोदावरी वैली द कोया ट्राइब फेसेस अ कल्चरल क्राइसिस एज रैपिडली बाय द स्पेशल Enforcement Bureau threatens their cherished traditional of mahua liquor consumption. Scores of Koya women are increasingly abandoning their ancestral practice of collecting and growing mahua flowers, fearing the repercussion of enforcement actions report. ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि जो महुआ का जो पेड़ होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं, उस फ्लावर्स से जो है वो ड्रिंक निकलता है, जूस निकलता है, और जिसको ये लोग ड्रिंक करते हैं। और स्पेशली ये इनका एक कल्चरल चीज़ें हैं। ये आंध्रा के कोया ट्राइब है। तो कोया ट्राइब है कहाँ? तो आंध्रा में मिलता है। ये तो यहाँ एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और जो महुआ ड्रिंक है वो ड्रिंक किससे बनता है? तो वो उसके फ्लावर से बनता है। यहाँ आर्टिकल से हो गया, बाकी हम चीज़ें इसमें देखेंगे। ठीक है, तो महुआ जो है वो एक ट्रॉपिकल ट्री है। क्या है? एक ट्रॉपिकल ट्री है, और अगर उसका टाइप देखेंगे तो वो ड्राई डेसिडियस टाइप का ट्री है। कैसा ट्री है? तो ड्राई डेसिडियस टाइप का वो ट्री है। ठीक है, इट्स फ्लावर आर फर्मेंटेड टू प्रोड्यूस एन अल्कोहलिक ड्रिंक। इसके फ्लावर्स को, इसके फूल को क्या किया जाता है? उसको फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट करने का मतलब है किसी भी चीज़ को सड़ाना है। तो जब इसको सड़ाएंगे तो क्या होगा? कोई भी चीज़, जैसे आपको पता है वाइन वगैरह बनता है, फ्रूट्स वगैरह को, ग्रेप्स वगैरह को सड़ा के बनता है, उसको फर्मेंट कर किया जाता है। तो जब हम ग्रेप्स वगैरह को फर्मेंट करते हैं तो जैसे वाइन वगैरह बनता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि जो महुआ ट्री है उसके फ्लावर्स को निकाल के फर्मेंट किया जाता है, और उसके फर्मेंटेशन से जो ड्रिंक बनता है वो अल्कोहलिक इन नेचर होता है, और उसी को हम बोलते हैं महुआ। क्या बोलते हैं? महुआ। ठीक है, ये जो ट्री है ये मेनली आपको वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसको जो है
वो ट्री ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्री ऑफ लाइफ भी इसको बोला जाता है। समझ में आया? तो ये जो महुआ ट्री है, ये अगर बोलेगा कि इनके ड्रिंक्स को पीने का, अगर ये आपको स्टेटमेंट में पूछे कि इसके ड्रिंक को पीने का जो कल्चर है वो किस ट्राइब में है, तो वो कोया ट्राइब में। और ये कहाँ मिलता है? तो आंध्र प्रदेश में। ये चीज़ें, ये आंध्र प्रदेश के जो कोया ट्राइब्स हैं उनका ये कल्चरल एक्टिविटी है। ठीक है। अब आता है एक, इसका नाम है पेरेनगियोडोंटियम एल्बम। तो ये जो पेरेनगियोडोंटियम एल्बम है ये भी आपके न्यूज़ में है, और ये एक तरीके का मेराइन फंगस है। कैसा फंगस है? तो मेराइन फंगस है। ये मेराइन फंगस है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ये क्या कर रहा है कि इट ब्रेक्स डाउन द प्लास्टिक पॉलिथीन पीई इन ओशन। तो ओशन में जो प्लास्टिक वगैरह है उसको ये क्या करता है? ब्रेक डाउन कर रहा है। अब ब्रेक डाउन का मतलब क्या हो रहा है कि उसका कहीं ना कहीं डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जिसका डिकम्पोजिशन रेट नल है, मतलब बहुत ही स्लो, होता ही नहीं है डिकम्पोजिशन, क्योंकि कोई ऑर्गेनिक चीज़ है नहीं, इनऑर्गेनिक चीज़ों से बना हुआ है, इसीलिए इसका डिकम्पोजिशन क्या है? बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन ये जो मेराइन फंगस है जिसका नाम है पेरिंगियोडोंटियम एल्बम, तो ये क्या है कि ये क्या कर रहा है कि जो भी ओशंस में आपके प्लास्टिक पॉलीथीन्स हैं उनको ये क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसको डिग्रेड वो कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। ठीक है। इनिशियल फोटो डिग्रेडेशन ऑफ दैट इज़ प्लास्टिक पॉलीथीन बाय सनलाइट। तो इसका जो इनिशियल जो डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन मतलब किसी भी चीज़ का ख़राब होना, तो इस प्लास्टिक पॉलीथीन का जो डिग्रेडेशन है, जो सड़ने का प्रक्रिया है, वो पहले जो होता है वो फोटो डिग्रेडेशन होता है। तो फोटो डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। तो वहाँ पे फोटो मतलब क्या होता था? लाइट। तो यहाँ पे भी फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। मतलब लाइट के प्रेजेंस में जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? फोटो डिग्रेडेशन। ठीक है। और ये किसके थ्रू हो रहा है? फोटो मतलब लाइट। तो कौन सी लाइट? ट्यूबलाइट थोड़ी ना होगी, ऑब्वियसली सनलाइट होगी। ठीक है। मेक्स फंगस टू डिग्रेड फ्लोटिंग ओशनिक प्लास्टिक लिटर। लिटर मतलब जो वेस्ट है। तो ये जो फोटो डिग्रेडेशन है, मतलब सनलाइट के हेल्प से ये फंगस क्या करता है? जो ओशन के ऊपर जो तैरता हुआ जो प्लास्टिक है उसको प्लास्टिक लिटर कह सकते हो या प्लास्टिक वेस्ट कह सकते हो, उनको ये क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये किसके थ्रू होता है? बायो रेमिडिएशन का ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो बायो रेमिडिएशन क्या होता है? रेमेडी का मतलब क्या होता है बताओ? मतलब रेमेडी का मतलब क्या होता है बताओ? किसी भी चीज़ का सोल्यूशन, मतलब कुछ रेमेडी है ना? तो उस चीज़, किस चीज़ का सोल्यूशन है यहाँ पे हम क्या है? जो भी वेस्ट है एनवायरनमेंट में उसको निकाल रहे। लेकिन जब भी वेस्ट एनवायरनमेंट्स में से, जब भी जो एनवायरनमेंट को ठीक किया जाता है, एनवायरनमेंट की रेमेडी जो की जाती है, जो वो ख़राब हो चुका है, और अगर वो बायोलॉजिकली हो, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूज़ करके हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बायो रेमिडिएशन। ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल है वह है स्क्विर्टिंग कुकुम्बर। क्योंकि हाउ डज दिस स्क्विर्टिंग कुकुम्बर स्क्विट्स? Through mathematical model and by conducting variety of experiment, researchers have elucidated the key components of the plant dispersal strategy. तो ये एक क्या कर रहा है? प्लांट डिस्पर्सल स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे डिस्पर्सल क्या है, यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है। देखिए इसका जो नेम है, जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है इकेबैलियम इलाटेरियम। क्या है? इकेबैलियम इलाटेरियम। ये जो न्यूज़ में है ये इसीलिए है क्योंकि इसके पास एक यूनिक सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म है। सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? जब भी कोई एक प्लांट अपनी सीड को क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह फेंकता है। ठीक है। उसी को बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। तो सीड डिस्पर्सल या तो प्लांट खुद करते हैं, और मेनली जो होता है वो किसी एजेंट से होता है, मतलब किसी इंसेक्ट से हो गया या कोई एनिमल से हो गया जो उस पर बैठा, उसके सीड को तोड़ा, फिर वो एनिमल अगर कहीं गया तो वहाँ पे वो सीड रख दिया, या उसके बैक पे चिपक गया तो वो सीड दूसरे जगह चला गया, तो फिर वहाँ पे वो पेड़ उग जाएगा। तो ये डिस्पर्सल, मतलब ये क्या है? सीड डिस्पर्सल। तो इसके बहुत सारे वे हैं, जैसे कि मेनली क्या होता है कि आपके एनिमल्स इसमें हेल्प करते हैं, कुछ फ्लाइज़ हैं वो मदद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? सीड डिस्पर्सल में मदद करते हैं। लेकिन ये स्क्विर्टी कुकुम्बर जो है, इसका जो सीड डिस्पर्सल है वो बहुत ही अलग तरीके का है। और ये जो सीड डिस्पर्सल करता है उसका जो मेथड है वो एक बैलिस्टिक मेथड है। अब वर्ड से आप समझोगे कि बैलिस्टिक मेथड क्या होता है। बैलिस्टिक का मतलब क्या है? कुछ ऐसे हो रहा होगा, ठीक है, जिसकी कोई प्रोजेक्टाइल होगी। तो यहाँ पे ये बैलिस्टिक मेथड यहाँ क्यों लिखा है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। देखो, व्हेन फ्रूट राइपेंस बिल्ड्स अप
इंटरनल प्रेशर एंड सीड्स आर इजेक्टेड अप टू 10 मीटर्स अवे। तो जैसे मान लो कि यही वो स्क्विर्टिंग कुकुम्बर है। ये क्या होता है, जब भी इसके जो फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट जब भी इसका जो फ्रूट है ना ये पक जाता है, राइपन हो जाता है, तो ये अपने अंदर से क्या है, इंटरनल इसके प्रेशर लगने लग जाता है। जब भी इसका इंटरनल प्रेशर लगने लगेगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी सीड है उसको फट से ऐसे करके बाहर से फेंक देगा। तो ये जो बाहर इजेक्ट करता है ये 10 मीटर दूर तक कर सकता है और करता है। इसीलिए तो ये क्या हो, यहाँ से 10 मीटर ऐसे हुआ तो ये एक प्रोजेक्टाइल बना रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं कि इसका जो सीड डिस्पर्सल मेथड है वो एक तरीके क्या है, बैलिस्टिक मेथड है। समझ में आया। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर मान लो कि ये यहीं पे फेंकता, ठीक है, तो यहाँ पे एक और प्लांट इसी के जैसे एक और ऐसे पकड़ के प्लांट उग जाता। तो जब ये यहीं पे उग जाएगा तो इस प्लांट को और इस प्लांट के अंदर क्या होगा, रिसोर्सेज को लेके कंपटीशन हो जाएगा, धूप को लेके, पानी को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन जस्ट बिकॉज कि इसका सीड डिस्पर्सल इतना दूर है कि अगर यहाँ पे अपना कोई खुद का एक ये स्क्विर्टिंग क्यूकम्बर बन जाए तो इसका इस वाले प्लांट से इसका कोई कंपटीशन नहीं, इसके पास खुद का अपना एक स्पेस है, अपना एनवायरनमेंट है, ये सफिशेंट अमाउंट में सनलाइट को यूज़ कर सकता है, सफिशेंट अमाउंट में वाटर यूज़ कर सकता है। तो इस वजह से कहना है कि इनका जो कंपटीशन है वो भी कहीं ना कहीं कम होता है, ठीक है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, सीड बहुत दूर तक जाके डिस्पर्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंपटीशन जो रिसोर्सेज के वजह से होते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, कम हो जाता है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है फिलोबोलिटस मैनिपुलरिस। तो साइंटिस्ट डिस्कवर रेयर स्पीशीज ऑफ बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम इन कसरगोड, वॉर्न अगेंस्ट देयर कंजम्पशन। तो उसके कंजम्पशन के लिए वॉर्न किया गया। दिलीप कुमार राय, बॉटनी एक्सपर्ट्स एंड प्रिंसिपल एट यंगसुंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्किम, एक्सप्लेन्स द डिस्कवरी ऑफ फिलोबोलिटस मैनिपुलरिस in Kasaragod is a remarkable addition to our understanding of fungal biodiversity। तो ये है क्या, ये फिलोबोलिटस मैनिपुलरिस क्या है, ये एक तरीके का मशरूम है। लेकिन ये मशरूम है तो ये क्या लिखा है आपने, ये लिखा है बायोल्यूमिनेसेंट। तो बायोल्यूमिनेसेंट मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ऐसी टेंडेंसी होना कि वो अपने से लाइट एमिट कर पाए, अपने से लाइट निकाल पाए। जैसे जुगनू होते हैं वो भी एक बायोल्यूमिनेसेंट वाला मैकेनिज्म शो करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जुगनू के अंदर जो है वो हमें लाइटें दिखती हैं। तो वैसे ही ये जो है ये एक तरीके का मशरूम है, लेकिन इस मशरूम में जो मैकेनिज्म जो इसका जो वो है वो क्या है, बायोल्यूमिनेसेंट है। क्यों, क्योंकि ये अपने अंदर से लाइट एमिट करता है। अब ये कैसे करता है ये अभी देखेंगे। देखो, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एमिटिंग ए ब्राइट ग्रीन। तो ये कैसा कलर एमिट करता है, ब्राइट ग्रीन, ग्लो मतलब ग्लो करता है। इसका जो कलर है ग्रीन कलर वो काफ़ी ग्लोइंग है, और ये मेनली आपको मिलता है वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ केरला। तो ये कसरगोड कहाँ है, ये केरला का है, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट रीजन इन केरला, ठीक है। अब ये जो ग्लो है मतलब ये जो लाइट है ये कैसे होता है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन से होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, देखो प्लांट में एक पिगमेंट, इस प्लांट में एक पिगमेंट पाया जा रहा है जिसका नाम है लूसीफेरिन, और एक एंजाइम है जिसका नाम है लूसीफेरेज, ठीक है। जहाँ पे भी ASE सफिक्स आ जाता है मतलब वो एंजाइम को ही डिनोट करता है, हमेशा याद रखना आप, ठीक है, ठीक है। जैसे लाइपेज तो ASE आ गया मतलब ये एंजाइम है, ठीक है। वैसे लूसीफेरिन जो है वो एक पिगमेंट है और लूसीफेरेज एक एंजाइम है। जब ये दोनों क्या होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो ये ग्रीन कलर की जो ब्राइट ग्लोइंग लाइट है वो ये एमिट करता है। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होते हैं, अट्रैक्ट इंसेक्ट दैट स्पोर्स। हाँ, ये तो मैंने बता दिया कि मतलब ऐसे टेंडेंसी, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है वो अपने बॉडी में से लाइट एमिट करता है। और ये जो लाइट एमिट करता है वो इसलिए करता है ताकि ये जो दूसरे इंसेक्ट्स को ये क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से इनके जो खुद के स्पोर्स हैं उसको वो डिस्पर्स कर पाए, जो इधर उधर वो है वो उसको निकाल पाए, और जब रिलीज कर पाएंगे तो उन्हीं स्पोर्स से क्या है उनका वो इट्स नथिंग बट अ वे ऑफ रिप्रोडक्शन। और इन्हीं स्पोर्स से क्या होता है कि इनका जो है लाइफ साइकिल आगे बढ़ता है। जैसे कि ह्यूमंस में क्या है, बच्चे बनते हैं तो जो बच्चा बेबी होता है वही ना पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, तो वैसे ही मतलब लाइफ साइकिल आगे बढ़ रही है। तो वैसे ही जो इनमें है ये व्हाट इज मशरूम, मशरूम इज नथिंग बट अ फंगस, वो एक तरीके का फंगस है, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना कि जो आप मशरूम खाते हैं दैट इज ईडेबल फंगस,
ठीक है। कुछ ऐसे नॉन ईडेबल फंगस भी होते हैं, कुछ ईडेबल फंगस भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे मशरूम्स जो है आप खाएं। जो ईडेबल मशरूम्स है वही होता है, जैसे बटन मशरूम्स होते हैं, स्पंजी मशरूम्स। जो नॉर्मल मशरूम हमें मार्केट में मिलता है ना, वो बटन मशरूम होता है, ठीक है। अब देखो समझ में आया ये किस लिए करते हैं, ताकि वो अपना स्पोर्स डिस्पर्सल करवा पाएँ और जिसके वजह से उनका ये लाइफ साइकिल आगे बढ़ता जाएगा। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो यूट्रिकुलेरिया पे है। तो यूट्रिकुलेरिया क्या है कि देखिए, ए रेयर कार्निवोरस प्लांट, ये कार्निवोरस प्लांट है। एग्जाम में अगर आप इसको कार्निवोरस की जगह हर्बीवोरस लिख देगा तो यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, इसको याद कर लेना। ठीक क्या करोगे, यूट्रिकुलेरिया स्पॉटेड इन राजस्थान क्यूलदियो नेशनल पार्क। तो यूट्रिकुलेरिया जो एक कार्निवोरस प्लांट है उसको देखा गया है राजस्थान के क्यूलदियो नेशनल पार्क में। तो यूट्रिकुलेरिया है क्या, तो ये कार्निवोरस प्लांट है, ठीक है। और ये अभी कहाँ देखा गया है, क्यूलडियो नेशनल पार्क में देखा गया। इसका क्या होता है कि ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो, ठीक है। अब देखो, टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस एट ओपनिंग ऑफ ब्लैडर आर सेंसिटिव टू मोशंस ऑफ पासिंग ऑर्गेनिजम्स दैट सक्स इट्स प्रे। ये प्लांट क्या करता है कि इसके पास जो है, इसके माउथ के पास एक ब्लैडर होता है, ठीक है। ये इस टाइप का ब्लैडर होता है। अब ये क्या करता है कि जब भी इसको लगता है कि इसके आसपास इसके पास प्रे है, मतलब जो इसको हार्म करेगा, तो ये क्या करता है, फट से अपना जो ब्लैडर है उसका माउथ खोल के फट से इसको सक कर लेता है, अंदर अपने अंदर ले लेता है। तो इसीलिए इसको कार्निवोरस बोला है ना, क्योंकि ये क्या करता है, एनिमल पे भी फीड करता है। ये इसकी ऐसी टेंडेंसी, इस प्लांट का जो है ऐसा टेंडेंसी है। तो ये जो प्रे करता है स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे प्रे करता है, जैसे ये प्रोटोजोन को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, इंसेक्ट्स खा लेता है, लार्वा, मॉस्किटोज, तो ये सारी चीज़ें क्या कर ले अंदर खा लेता है। जो कार्निवोरस होते हैं, मतलब अगर इन जनरल में बताऊँ तो तीन मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे 3 टाइप में चीज़ों को डिवाइड किया गया है। एक होता है हर्बीवोर्स, एक होता है कार्निवोर्स और एक होता है ओमनीवोर्स, ठीक है। तो देखो, ओमनीवोर्स, हर्ब पता है, हर्ब मतलब क्या होता है, कुछ प्लांट होगा, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं, तो उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट भी खाते हैं, जो एनिमल खाते हैं, सिर्फ एनिमल पर फीड करते हैं। और ओमनीवोर्स मतलब जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। तो ये प्लांट, ये जो यूट्रिकुलेरिया है, ये क्या कर रहा है, ये एनगल्फ कर रहा है, अपने अंदर खा ले रहा है। क्यों, ये इंसेक्ट को सोच रहा है कि अरे ये तो प्रे है, कहीं मुझे ही ना बर्बाद कर दे, इससे अच्छा है कि मैं इसको खा लेता हूँ, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर और वेट सॉइल में, गीली सॉइल जो होती है उसके अंदर ये मिलता है। तो यहाँ पे साइड बाय साइड हमें क्यूलदियो नेशनल पार्क भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूज़ में है। राजस्थान में नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिवर्स, ये सारी ऐसी चीज़ें जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इन सारे एंगल में वो ज़रूर घुसता है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलता है, तो ये राजस्थान में मिलता है। और ये एक तरीके का मैन मेड वेटलैंड है। ये कैसा है, मैन मेड वेटलैंड है। इसको क्या है, इसको दोनों का रिकॉग्निशन मिला, रामसर साइट का और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दोनों में इसका क्या है, रिकॉग्निशन इसको मिला गया है। ये जो क्यूलदियो नेशनल पार्क है, ये इट इज़ अलोंग द सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी फ्लाई है। तो ये जो सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी फ्लाई है, उसी के जो है वो रेंज में ये नेशनल पार्क आता है। एक चीज़ है, मैं हॉल्ट लूँगी यहाँ पे, और ये जो नोटिस है ये 71st बीपीएससी के लिए है। अगर कोई भी बच्चा ये सोच रहा है कि हम यूपीएससी देने के बाद एक बार बीपीएससी का भी अटेम्प्ट लेंगे, तो ये न्यूज़ उनके लिए। अगर आप ये नहीं 71st बीपीएससी अगर आप नहीं देने का सोच रहे हैं तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, आगे स्किप कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे 3 बैच चल रहा है, एक है परिश्रम बैच, एक है आरंभ बैच और एक है समाधान बैच। परिश्रम बैच में हम क्या करते हैं, बोथ प्री प्लस मेंस पढ़ाते हैं, ठीक है, बोथ प्री प्लस मेंस पढ़ाते हैं। आरंभ बैच उसके लिए है जो सिर्फ और सिर्फ प्री, और इस प्री में क्या करता है, हर एक टॉपिक के बाद हम जो है PYQ लेक्चर में ही खुद प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जिसकी वजह से ये होगा कि आपने लेक्चर किया, आपने समझा, और अब आप क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। ये हम आप पे नहीं लगाते, ये एक कम्युनिकेटिव और एक पार्टिसिपेटरी काइंड ऑफ सेशन होता है, जिसमें हम उसी लेक्चर में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, आप भी सॉल्व कीजिए, हम भी सॉल्व करेंगे, ऐसे करके हम पढ़ाते हैं। अब जो समाधान बैच है वो सिर्फ और सिर्फ मेंस
ओरिएंटेड है, सिर्फ और सिर्फ मेंस ओरिएंटेड है। और इस परिश्रम बैच में का प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर प्रीलिम्स का करंट अफेयर फॉर 71st, दिस इज़ ऑल अबाउट 71st BPSC, ठीक है। पर प्रीलिम्स का करंट अफेयर भी आपका इंक्लूडेड है इसी में। इसके लिए आपका जो अलग से बैच चल रहा है उसमें आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत, उसमें आपको पैसा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हम इसी में आपको दे रहे हैं। और मेंस करंट अफेयर, रेगुलर मेंस करंट अफेयर भी हम इसमें ही प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर लेना है तो वो भी हमारा चल रहा है, जो अभी इसका ऑफर प्राइस है वो 499 है। 1 साल का जो है आपका पूरा नोट्स रहेगा, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, ठीक है। और वीकली आपको ये चीज़ें, वीकली 1 से 2 करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट, टेलीग्राम का लिंक, ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक, ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। एक फ़ोन नंबर भी दे दूंगी जिस पे आप हमें कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है प्लीज़ फील फ्री टू कांटेक्ट अस, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है शरावती रिवर। तो ये जो शरावती रिवर है ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि देखिए शरावती वैली प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, मीटिंग ग्रोइंग पावर डिमांड वर्सेस कीपिंग फॉरेस्ट पेरिस्टाइन। तो ये शरावती वैली प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी वजह से शरावती रिवर के बारे में पढ़ना, उसके फैक्ट्स के बारे में पढ़ना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ये जो रिवर है, क्योंकि रिवर्स वगैरह मैंने बोला कि यूपीएससी का रिवर्स वगैरह पे क्वेश्चन पूछना उसका फेवरेट काम है। ये एक वेस्ट फ्लोइंग है, तो जैसे ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये इंडिया है, ये अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल है। तो ये वेस्ट वर्ड फ्लोइंग है, तो ये किधर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे। तो इसका ड्रेन पानी कहाँ करेगा, ये अरेबियन सी में अपना पानी ड्रेन करेगा। ओरिजिनेट्स वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट में ये ओरिजिनेट करता है और ये वेस्ट वर्ड फ्लोइंग है। फ्लोज एंटायरली विद इन कर्नाटका, तो ये पूरे स्टेट में, एक अकेले पूरे कर्नाटका में ही ये क्या करता है, एंटायरली फ्लो करता है। इसके जो बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि नंदी होल है, हरिद्रावती है, माविंदा होल है, हिलकुंजी है, यन्नई होल है, हुरिली होल है, नागोदी होल है। तो ये सारे क्या है, इसके ट्रिब्यूटरीज है। जो जोग फॉल है वो इसी रिवर के द्वारा बना है, जैसे दैट इज़ शरावती रिवर की वजह से ही जोग फॉल बना है। और इस रिवर पे जो डैम बना है वो है लिंगनमकी डैम एंड गेरुसोप्पा डैम। क्या होता है कि यूपीएससी में अगर कोई भी आपका रिवर हो तो उसके आसपास क्या डैम है, उसकी क्या ट्रिब्यूटरीज, अगर उससे कोई रिलेटेड फॉल है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए किस स्टेट में फ्लो करता है। तो ये जो एक लिंक करके पढ़ना है कि हाँ, अगर हमने सिर्फ शरावती ये नहीं देखा कि ये है कहाँ कहाँ फ्लो करता है, उससे रिलेटेड हमने सब देख लिया कि अगर इसको स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है क्या है, वो है साल्विनिया मोलेस्टा पे, क्योंकि एक फॉरेन इंसेक्ट टर्न्स एलाइज इन एराटिक इन्वेसिव एक्वाटिक वीड, जिसके अंदर आप पढ़ोगे तो वो साल्विनिया मोलेस्टा के बारे में दिखा दिया था, क्योंकि ये एक इन्वेसिव वीड स्पीशीज़ है। तो वीड का मतलब वो होता है जब भी मेन क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं उसको बोलते हैं वीड। और ये इन्वेसिव है मतलब बाहर से आया हुआ हमारे इंडिया में है, और ये वीड की स्पीशीज़ है। इसका जो नेटिव है, जो ये बाहर से आया, तो ये आया कहाँ से, इसका नेटिव क्या है, तो ब्राज़ील है। ये इन्वेसिव एक्वाटिक फॉन है। तो प्लांट्स के अंदर भी बहुत से टाइप्स होते हैं, तो ये एक फॉन्ट है और ये एक्वाटिक है, मतलब इसका इसका जो रहने का जो हैबिटेट है वो क्या है, एक्वाटिक है, ये पानी में रहता है, ठीक है। सो कंसिस्ट ऑफ फ्लोटिंग लीव्स एंड सबमर्ज्ड रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है ना कि इसके जो लीव्स है, जैसे मान लीजिए ये एक बैरियर है और ये पूरा पानी है, ठीक है, ये पूरा पानी है। इसके रूट्स क्या होते हैं, हल्के हल्के यहाँ पे सबमर्ज्ड है। इसके जो लीव्स हैं वो ऐसे करके क्या होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, किस पे, वाटर बॉडी पे, ठीक है। अब देखो, Geotagged digital identity helps Kashmir's famous Chinar tree stand tall. The Jammu and Kashmir Forest Research Institute, that is Digital Tree Aadhaar initiative, provides a unique number for each Chinar tree. एक यूनिक नंबर दिया जा रहा है चिनार ट्री को लेके। मेटल कार्ड्स फीचरिंग बारकोड्स प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द ट्री लोकेशन, हाइट एंड हेल्थ। तो ये चिनार ट्री पे काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं जो जम्मू एंड कश्मीर का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इस पर काम कर रहा है, हर एक ट्री को क्या कर रहा है, लेबलिंग कर रहा है। तो ये चिनार ट्री है क्या, तो ये देख लेते हैं। ये एक तरीके का डेसिडियस टाइप ऑफ ट्री है। क्या है ये, एक डेसिडियस टाइप ऑफ ट्री है। इसको हम ओरिएंटल प्लेन ट्री भी बोलते हैं या फिर मैपल ट्री भी इसको हम बोलते हैं। इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी जो हम इसको प्रोवाइड करते हैं वो ट्री आधार के नाम पे इसको हम प्रोवाइड
करते हैं। ये एक एंजियोस्पर्म स्पीशीज़ है। तो एंजियोस्पर्म स्पीशीज़ मतलब क्या है कि ये जो ट्री है ये फ्लावर भी देता है और फ्रूट्स भी देता है, ठीक है। तो इसका जो लोकेशन है कहाँ रहता है, तो ये मेनली ईस्टर्न हिमालय मतलब हिमालयन रीजन्स में रहता है। ये तो आपको इस आर्टिकल से ही पता चल गया होगा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पर्टिकुलरली जम्मू चेनाब वैली एंड पीर पंजल वैली, तो दो वैली के आसपास ही मिलता है, दैट इज चेनाब वैली एंड पीर पंजल वैली। तो याद रखें ये सारी चीज़ें, अगर यूपीएससी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका एप्लीकेशन क्यों, इसका इतना ज़्यादा जो डिमांड, इतना ज़्यादा जो इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इज़ जस्ट बिकॉज इसका एप्लीकेशन है। अगर इसके वुड का अगर देखोगे तो ये फर्नीचर बनाने में यूज़ हो रहा है, और इसके रूट्स को और ट्विक्स को वो हम डाई करने में यूज़ करते हैं। डाई मतलब कलर देने में यूज़, कलरिंग एजेंट जैसा इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेचुरल हुआ ना इस वजह से। अब SLMC रिकमेंड्स प्रोजेक्ट टू चेक इलीगल डिस्चार्ज ऑफ वाटर इनटू अष्टमुडई लेक। अष्टमुडई लेक, तो अष्टमुडई लेक क्या है, देखो, इट रिकमेंडेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन अ टाइम बाउंड मैनर टू चेक इलीगल डिस्चार्ज ऑफ बायो वेस्ट इंक्लूडिंग फीकल स्लजेस इनटू वाटर बॉडी। तो ये देखा गया था कि जो भी फीकल वेस्ट है, जो बायो वेस्ट है वगैरह है, वो इस लेक में डाला गया। तो इस चीज़ के लिए वो क्या किया है, एक प्रोजेक्ट निकाला जिसकी वजह से इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस कर सके। तो ये जो अष्टमुडी लेक है ये कहाँ है, ये एक कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन केरला है। तो फर्स्ट कौन सा है, ये तो लेक सेकंड लार्जेस्ट लेक इन केरला है ना, तो फर्स्ट भी तो कोई होगा, वो है वेम्बनाड लेक। क्या है, वेम्बनाड लेक जो है वो द लार्जेस्ट लेक इन द केरला। अष्टमुडी लेक को रिगार्ड किया गया एज इट हैज़ बीन रिगार्डेड एज गेटवे टू केरला बैक वाटर। तो इसको गेटवे टू केरला बैक वाटर भी बोलते हैं। और ये लेक क्या करता है, लेक फेड बाय रिवर कल्लाड। तो ये जो लेक के अंदर जो पानी आता है वो रिवर कल्लाड का पानी आता है, ठीक है। 2012 में इसको एज अ रामसर साइट का जो डिजिग्नेशन था वो मिल चुका है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है वॉच एशियाज ओनली मैराथन ऑन स्नो हेल्ड एट लाहौल स्पीति, ठीक है। तो कहाँ हेल्ड किया है, इट हैज़ बीन ओनली, अगर ये स्टेटमेंट भी अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप लाहौल स्पीति टिक मारोगे, लेकिन अगर लाहौल स्पीति पे चीज़ें अगर आपको पूछ दिया तो आप क्या करोगे। देखो ये एक कोल्डेस्ट डेजर्ट है, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है ना। ये किस लिए फेमस है, ये पोटैटो प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्यों, देखो, लो एफिड पॉपुलेशन, लो एफिड पॉपुलेशन, एफिड मतलब ये एक तरीके का इंसेक्ट है जो उस प्लांट को ख़राब करने में खूब रोल प्ले करता है। लेकिन जस्ट बिकॉज क्या होता है कि इस इंसेक्ट का जो है वो पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत कम है। तो जब पॉपुलेशन कम होगा तो इसको डिजीज़ कम देगा, जब इसका डिजीज़ कम देगा तो क्या होगा, इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होगा, है ना। और इसमें कोई डिजीज़ नहीं लगा रहेगा, तो जब आदमी इसको खुद भी कंज्यूम करेगा तो उसकी बॉडी पे ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इट कंट्रीब्यूट्स टू डिजीज़ रेजिस्टेंट पोटैटो, मतलब ये क्या है कि एक तरीके का डिजीज़ रेजिस्टेंट पोटैटो है, ठीक है। इसकी वैरायटी अगर देखी जाए, किसकी वैरायटी इस पोटैटो की, वो है कुफरी चंद्रमुखी एंड कुफरी ज्योति एंड शियोपडी। तो कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति एंड शियोपडी। तो ये मैराथन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाहौल स्पीति बहुत न्यूज़ में था, और इसका पोटैटो प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिजीज़ रेजिस्टेंट पोटैटो मिलता है, तो ये उस हिसाब से भी कहीं ना कहीं ये आपका इम्पॉर्टेंट हो गया है। और अब जैसे यूपीएससी जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स पे पूछता है, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है ना कि अब इस एंगल में भी कहीं ना कहीं हमारा पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो है वो है डोंगरिया कौंध। तो जो डोंगरिया कौंध है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हेन स्कूल इज एन अपहिल क्लाइंब अवे अ डिकेड एगो द डोंगरिया कौंध ट्राइब कैप्चर्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल अटेंशन फॉर देयर स्टडी रेजिस्टेंस टू द प्रपोज्ड बॉक्साइट माइनिंग। तो ये बॉक्साइट माइनिंग के ऊपर है डोंगरिया कौंध। इस चीज़ कौंध जो ट्राइब है वो इस चीज़ पे क्या है, रेजिस्टेंस दिखाते हैं। इकोलॉजिकली सेंसिटिव नियामगिरी हिल्स रेंज ऑफ वेदांता ग्रुप विच अल्टीमेटली द गवर्नमेंट टू शेल्स द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो डोंगरिया कौंध है ये एक तरीके की ट्राइब है, ठीक है, और ये सब ट्राइब है किसका, गोंद ट्राइब का। तो गोंद, डोंगरिया कौंध, तो ये सब ट्राइब है। सब ट्राइब क्या है, किसका है, तो गोंद ट्राइब का सब ट्राइब है। इसको एज अ नोटिफाई किया गया है पीवीटीजी इन नियामगिरी हिल्स इन ओडिशा। तो नियामगिरी हिल्स ओडिशा में इसको क्या है, पीवीटीजी का डेजिग्नेशन इसको नोटिफाइड एज अ कर दिया गया है। ये जो लैंग्वेज बोलते हैं उस लैंग्वेज का नाम है कुई लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज है, तो कुई लैंग्वेज। कपड़ा गंडा शॉल ऑफ ओडिशा मेड बाय देम। तो यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ओडी इज नथिंग बट ओडिशा,
ठीक है। ये कब्दागंदा शॉल जो है यहाँ पे बनाते हैं और उड़ीसा में, और ये मेनली यही ट्राइब बनाते हैं। तो अगर ट्राइब पे आपको क्वेश्चन पूछेगा तो ये याद रखना कि ये जो ट्राइब है वो इस तरीके का शॉल जो है वो बनाते हैं। दे यूज्ड FRA, दैट इज FRA in 2013 to protect नियामगिरी हिल्स एंड रिजेक्टेड वेदांता बॉक्साइट माइनिंग। तो वहाँ पे उनके एरिया में क्या हो रहा था कि बॉक्साइट माइनिंग किया जा रहा था, जिस चीज़ को लेके ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आवाज़ निकाला। और जो फॉरेस्ट जो एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट के अंदर उन्होंने क्या किया, इस चीज़ के लिए गुहार लगाई और इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने मांग की। और ये जो था वो नियमगिरी हिल्स में, जहाँ पे वो लोग बॉक्साइट माइनिंग करते थे। तो बॉक्साइट माइनिंग नियमगिरी हिल्स पे करते थे। इसी हिल्स पे जो है वो ये ट्राइब रहते थे, ये कोई लैंग्वेज बोलते थे और इस तरीके का शॉल ये बनाते थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक इसी लेक्चर को एंजॉय कीजिए, सुनिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। सिर्फ लेक्चर करने से कुछ नहीं होने वाला, अनलेस एंड अनटिल आप इस चीज़ को n नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करते। तो जो पहले आपका लेक्चर हो गया उसको भी आप रिवाइज करो, है ना। और आई होप अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर, और आपका लेक्चर ऐसे ही आता रहेगा। और जो बच्चे 71st के लिए हैं उनके लिए उनको पता है कि उनको क्या करना है। एटलीस्ट आप कॉन्टैक्ट कीजिए, देखिए, डाउनलोड कीजिए ऐप, उसके अंदर कुछ फ्री कंटेंट है वो भी देखिए, हमारे पढ़ाने का तरीका देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के, तब तक के लिए बाय बाय।